कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सर, आपका प्लेसमेंट हो गया जिंदल में। तो अभी मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने किस तरह से प्लानिंग किया और क्या प्लानिंग किया कि आपका जिंदल जैसे फर्म में, जो कि बिगेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया, यू कैन से कि स्टील इंडस्ट्री में नंबर 1 नाम आता है जिंदल स्टील जी सर। तो क्या प्लान किया बीइंग एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आपकी प्लानिंग क्या क्या रही, कब के पास आउट हैं आप, फिर आपने क्या सीखा, ट्रेनिंग लिया, फिर किस तरह से आपने प्लान किया? ये हेल्पफुल होगा जो आने वाले कैंडिडेट्स हैं या इलेक्ट्रिकल के जो बच्चे होते हैं उनको काफ़ी कंफ्यूजन रहता है जी सर कि मेरे लिए करियर अपॉर्चुनिटी किस तरह से बनेगा। तो थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करिए इसके बारे में। सर मैं बेसिकली उड़ीसा से हूँ, तो मेरा डिग्री भी वहीं से हुआ है, बीटेक किया मैंने। तो मैं 17 पास आउट हूँ। वहाँ से मैंने जब पास आउट हुआ तो मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला एक अप्रेंटिस का, नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग, जो कि NATS के थ्रू अप्रूव है गवर्नमेंट का। तो वहाँ से मैंने अप्लाई किया था, जो कि मेरा यहाँ पे SRF में अप्रेंटिस हुआ, यहाँ पे इंदौर में। तो वहाँ से होने के बाद SRF, हाँ तो वहाँ पे होने के बाद तो मेरे को मालूम पड़ा कि इंडस्ट्री में एक्चुअली काम होता कैसे है, इंस्ट्रूमेंट्स क्या रहते हैं, काम का प्रोसीजर कहता है, SOP जो रहता है उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, किस टाइप की मशीन्स रहती हैं, रिक्वायरमेंट क्या है वहाँ पे, वो सब मालूम पता चला। उसके बारे में मैं जब 1 साल कंप्लीट हो गया, उसके बारे में मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिला फार्मा कंपनी में काम करने का, जो कि सिप्ला है। सिप्ला में मैंने काम किया, करीबन 1 साल काम किया वहाँ पे, जो कि वहाँ पे मैं था शिप इंजीनियर में, वहाँ पे भी था। बाकी वहाँ पे एक था कि कॉन्ट्रैक्ट बेस में था, जो कि सिप्ला अपने हायर नहीं करता है, वो तो कैंपस के थ्रू लेता है, ऑन रोल नहीं रखता वो स्टार्टिंग। तो यही मतलब कि एक एक्सपीरियंस गेन करने के लिए मैं वहाँ पे ज्वाइन हुआ। तो वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला कि मतलब कि एक जो अपना BMS सिस्टम है उस पर कैसे मतलब प्लांट रन किया जाता है, BMS के बारे में नॉलेज हुआ थोड़ा बहुत। और उसके बाद मैंने जब यहाँ पे एक नया अपॉर्चुनिटी मिला मेरे को कि SRF का DTA2 प्लांट जो बन रहा है, न्यू प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट में काम करने को मेरे को बहुत पहले से ही एक प्लानिंग था कि मेरे को प्रोजेक्ट दिखाना, मतलब प्लांट बैठता कैसे, उसका बेस से लेके पूरा एंड तक एक मतलब प्लेटफॉर्म मिला मुझे काम करने के लिए, एक मतलब प्रोजेक्ट बनता कैसे है। हाँ, मतलब जीरो लेवल से स्टार्ट कैसे होता है, प्लानिंग कैसे होती है पूरा, मतलब एक अर्थ से लेके पैनल इंस्टॉलेशन, ट्रांसफार्मर तक पूरा। ये होने के बाद मेरे को अच्छा खासा एक नॉलेज हुआ कि हाँ भाई प्लांट ऐसा होता है, मतलब कोई फॉल्ट आए तो कहाँ पे आए, मतलब 2-3 साल तो लग गए ये जानने में कि प्लांट कैसा होता है, बस ये और इलेक्ट्रिकल वाले करेंगे क्या, करते अब मुझे तो इतना नॉलेज हो गया था कि प्लांट का, पैनल का, वायरिंग वगैरह सब कुछ मतलब हो गया था। लेकिन एक कमी रह रही थी सॉफ्टवेयर की, तो वो सीखने को मिला यहाँ पे अरिस्ट में मुझे, जो कि यहाँ पे SCADA डिजाइनिंग एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, मेरे को सीखने को मिला, और PLC। तो इसके थ्रू मेरे को इंटरव्यू में और बूस्टअप मिला, जो कि मैं परफॉर्मेंस अच्छा दे पाया और सिलेक्शन हो गया। मतलब कुल मिला के करियर में आपने स्टार्टिंग में ये जाना कि प्लांट क्या होता है, बस मशीन्स लगी थी, अब उन मशीन को कंट्रोल करने के लिए पता चला कि वहाँ PLC की रिक्वायरमेंट है, SCADA की रिक्वायरमेंट है, तो वो आप सीखने के लिए अरिस्ट ऑटोमेशन में आया और आपने सीखा, और नाउ यू गॉट सेलेक्टेड फॉर जिंदल प्लांट। जी सर। और आई थिंक शिफ्ट इंजीनियर ना? जी सर। वहाँ पे तो शिफ्ट इंजीनियर मतलब द पार्ट ऑफ मेंटेनेंस, तो कुछ भी प्रॉब्लम आएगी मशीन में तो आपको PLC पता है ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, PLC पता है, SCADA पता है, आपको VFD पता है, तो आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं। जी सर। सो आज के जो कैंडिडेट हैं, जो नए ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिए क्या आप बताना चाहेंगे, वो किस तरह से प्रिपरेशन करें? आप मेरे ख्याल से जैसे ही पास आउट होते हैं उनको एक ट्रेनिंग में ले जाना चाहिए, जैसे कि जो NATS नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग रहता है गवर्नमेंट के थ्रू, वो चीज पहले करना ही चाहिए, वो कंपलसरी है, क्योंकि उस पास आउट होने के बाद 3 साल बाद अगर उसको मिस कर गए तो अब अप्रूव नहीं रहता, उसके बाद कर नहीं सकते आप। तो 3 साल के अंदर कैसे भी करके 1 साल का ट्रेनिंग लेना ही लेना है। उससे क्या होता है कि एक मतलब समरी बन जाता है कि हाँ प्लांट में नहीं हो सकता है, सब ना कर पाए अगर गवर्नमेंट से, फिर भी आप ऐसा बोल सकते हैं कि इंटर्नशिप एक्चुअली करना चाहिए, जरूरी है इंटर्नशिप, मतलब ड्यूरिंग बीटेक इंटर्नशिप आप करो, उससे आप नॉलेज गेन करो और उससे ये पता चलेगा इंडस्ट्री में हो क्या रहा है, रिक्वायरमेंट किस चीज की। जी सर। तो इजीली पास आउट होने के बाद जैसा आपको जॉब मिली वैसा मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो मृत्युंजय की ये स्टोरी है। मृत्युंजय ने काफी हार्ड वर्क किया, हमारे यहाँ के सबसे अच्छे स्टूडेंट रहे हैं। अगर सबसे अच्छा SCADA सिस्टम किसी ने डेवलप किया है तो मृत्युंजय ने ही है, अब तक का किया है। मैं शेयर भी करूंगा सबसे आपके SCADA। सो अगेन कंग्रेचुलेशंस मृत्युंजय, थैंक यू।